टू माय चैनल चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज हम क्लास 12th का चैप्टर सेकंड देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर देख लिया, पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर फर्स्ट हमने देख लिया था। सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर हम आज देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का हम सारे क्वेश्चंस जितने भी हो सकते हैं 50-40 जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने मैंने बनाए उन सारे क्वेश्चंस को आज डील करने का काम करेंगे। चलिए, तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, बहुदलीय व्यवस्था में रखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? तो कांग्रेस के जो युवा तुर्क, युवा मतलब क्या होता है कि जवान व्यक्तियों में किसे जाना जाता है? तो चंद्रशेखर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? चंद्रशेखर को। थर्ड क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया? तो इसका आंसर कौन सा होगा? देखिए, तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को 2 बार तोड़ा था और उसका पुनर्निर्माण भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली स्थिति का पतन का कौन सा कारण नहीं है? 1967 में के बाद जो कांग्रेस ने क्या किया था, आधिपत्यशाली जो किया था, उसका पतन का कौन सा कारण नहीं है? तो पहला देखो, पुरानी छवि का अंत नहीं होगा, ये सक्षम व प्रभावी नेतृत्व का अभाव, ये भी नहीं होगा, क्षेत्रीय दलों का उदय, ये भी नहीं होगा, समयानुकूल विचारधारा का ना होना, मतलब उस टाइम का जो विचारधारा वो लोग मांग रहे थे वो ना होना, वही आंसर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला था? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम जो मिला हुआ था, तो पहले इलेक्शन हमारा हुआ था 1951 से 52 के बीच में, तो इसमें नहीं मिला था, लेकिन दूसरे में मिला हुआ था 1957, 5 साल बाद 1957 में मिला हुआ था, मतलब इसका आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टी की कोटि में रखा जाता है? भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बहुजन समाज पार्टी नहीं होगा, मार्क्सवादी भी नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी होगा। क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1967 के चौथे आम चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर होगा राजनीतिक दल। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 1971 में बने महान गठबंधन का अध्याय किसे जाता है? तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में क्या संकल्प लिया था? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 1955 के अवाड़ी अधिवेशन में लिया गया था कि भारतीय कांग्रेस पार्टी में समाज के समाजवादी प्रतिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? गैर कांग्रेसी, जो कांग्रेस से रिलेटेड नहीं थे, वो प्रथम पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? हमारे मोरारजी देसाई बने थे। कौन बने थे? मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन हमारा हुआ था 1969 में। अगला क्वेश्चन, प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला हुआ था। भारत के राष्ट्रपति देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? 13वां स्थान है। अगला क्वेश्चन, धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर से। 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो हमारे नेहरू जी द्वारा किया गया था। और 10 सूत्री किसके द्वारा किया गया था? इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के जो नाम से जाने जाते हैं उनका नाम क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सोनिया गांधी कांग्रेस से थी, ये तो सही है। मायावती बहुजन समाज पार्टी से, ये भी सही है। लालू प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल से, ये भी सही है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार अभी शामिल हुए, पहले नहीं थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। और अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे। भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं?
तो बताइए भाई कितने राष्ट्रीय दल हैं? 7 राष्ट्रीय दल हैं। नेशनल पार्टी कितनी? 7 पार्टियां। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो पहला पता है 1952 में, मैंने आपको अभी बताया। तो दूसरा कब हुआ? 5 साल बाद 1957 में। सी आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम कहाँ से हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद। 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था? तो बताइए कौन सा राजनीतिक दल? कांग्रेस का ही रहा था। स्टार्टिंग में कांग्रेस ही लगता था कि भैया अंग्रेज गए कांग्रेस आ गए। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव का कब हुआ था? मैंने बता ही रहा हूँ तब से, 1952। अगला क्वेश्चन क्या है? 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये भी कोई क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार जहां यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है? क्या कहा था? कि यह कोई पार्टी नहीं है बल्कि वह सरकार है जो राज्य यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है। ठीक है, तो देश जैसी हो गई किसने कहा था? स्टैलिनोस्नेक ने कहा था। ऐसे से नाम दे दिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? तो बताओ। चुनाव आयोग द्वारा। ये भी कोई क्वेश्चन है? जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1977। जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था? तो 64 में हुआ था। ठीक है, लेकिन डेट है 27 मई 1964। और 66 में हमारे नेक्स्ट प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री। 64 में ही बन गए थे, 66 में वो भी मर गए थे। 64 में नेहरू की मृत्यु हुई, 64 में हमारे नेक्स्ट बने लाल बहादुर शास्त्री। और ठीक 2 साल बाद 1966 में ये भी मर गए। ठीक है, तो ये डाटा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन शायद कल भी सॉल्व किया था। कौन थे? सरदार। गृह मंत्री सरदार लिख रखा है सिर्फ, पटेल। सरदार पटेल हमारे गृह मंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था? बताओ भैया। मैंने बताया अभी 1966। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जो 66 में मर गए थे, लाल बहादुर शास्त्री। भारत विविधता एकता का देश है। भारत विविधताओं में भी की एकता का देश है, किसने कहा था? तो हमारे भैया जी नेहरू जी ने कहा था। भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो हमारे एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका आंसर बहुत ईजी है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा पाटिल जिसे बोलते हैं। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बलवंत राय मेहता कमेटी। ये पिछले चैप्टर में भी क्वेश्चन आया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो बताओ भैया कौन सा नहीं है? तो दोहरी नागरिकता हमारे भारत में नहीं है, एकल नागरिकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन प्रावधान की अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 324। ठीक है, निर्वाचन मतलब चुनाव का प्रावधान देता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है कौन सा? देखो फिर से यहाँ पे वो आ गया राज्यों का। राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों का। अभी मैं फिर से बताने वाला था लेकिन यहाँ क्वेश्चन कल लग गया। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक है? तो केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो बताओ। इसका आंसर होगा एकल आधिपत्यशाली दलीय व्यवस्था। मतलब एक ही पार्टी का दल मतलब व्यवस्था चल रही थी, कांग्रेस पार्टी। उसके बाद दूसरी पार्टी आई थी। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो बताओ। 1930 मतलब 30 की बात करूँ तो मैं आपको सारे आंदोलन बता देता हूँ। यही हुआ था 1930 में सविनय अवज्ञा। भारत छोड़ो हुआ था 1942 में। ठीक है, स्वराज जो आंदोलन हुआ था, हाँ, ये असहयोग 1920 में हुआ था। ठीक है, और ये 1937 के आसपास में हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये हमारे टोटल 43 क्वेश्चन हैं। आज इतने ही क्वेश्चन मैंने क्या किया, डील किया।
अगर आपको क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्लियर। वीडियो को लाइक कीजिए एंड कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो उससे कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद। आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल।